साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश यादव। आप सभी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन है हमारे इस चैनल उत्तर प्रदेश बीएड संघर्ष समिति यूट्यूब चैनल पर। यह चैनल उत्तर प्रदेश के उन तमाम बीएड टीटी उच्च प्राथमिक टेट पास भाई बहनों को एकजुट करने के लिए बनाया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश में जूनियर भर्ती हो सके। चाहे वो शासकीय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज हो, जहाँ 6 से 8 की कक्षाएँ संचालित है, वहाँ LTRB TGT के अध्यापकों के द्वारा पढ़वाने का कार्य किया जा रहा है 1976 की पुरानी व्यवस्था के तहत। दूसरा, परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, जिसे आप सीनियर बेसिक स्कूल के नाम से जानते हैं, वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार 100% प्रमोशन के माध्यम से रिक्त सीटों पर भर्ती के लिए पिछले दिनों जो सदन चल रहा था, उसमें बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा 40,000 पद रिक्त दिखाते हुए प्रमोशन के माध्यम से भरने का ऐलान किया गया था। वहीं तीसरी भर्ती अशासकीय सहायता प्राप्त प्रबंधकीय जूनियर हाई स्कूल में, जहां पहले कभी भर्तियां BSc और प्रबंधक मिलकर के किया करते थे, अब 1971 की नियमावली के 7वें संशोधन के तहत सीधी भर्ती के माध्यम से आयोग द्वारा भर्तियां की जाएंगी। उसमें भी लगभग 10,000 सीट वर्तमान में रिक्त है, जिसकी तैयारी हमारी चल रही है। सरकार जल्द से जल्द इन जूनियर अथवा सीनियर बेसिक स्कूलों में छात्र छात्राओं की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो, भर्ती प्रक्रिया अविलंब प्रारंभ करें। मित्रों, मैं आपको बताते चलूं कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्रमोशन को लेकर के हमने जो लड़ाइयाँ लड़ रहा था, आज वह लड़ाई पूरी तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 तारीख को स्वीकार करते हुए NCTE की गाइडलाइंस और RTE एक्ट 2009 के तहत चाहे अध्यापकों की नियुक्ति प्राइमरी में 2010 के पहले हो या 2010 के बाद, सबके लिए जो है टेट मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन करते हुए अनिवार्य कर दिया और उनके ऊपर पूरी तरह से कठोरता के साथ नियम RTE एक्ट 2000 का पालन करवाते हुए यह टाइम बाउंड कर दिया गया है कि आप 2 साल के भीतर में आप टेट, जिसे चाहे वो 1 to 5 का प्राथमिक स्तर का टेट हो या 6 to 8 का उच्च प्राथमिक टेट हो, जो मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन है उसको प्रेस्क्राइब करना होगा। कुल मिलाकर के 15/5/2018 को हमने जो स्टे करवाने का काम किया था कि विदाउट टेट प्रमोशन किसी भी दशा में नहीं होना चाहिए, आज उस चीज़ को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार करते हुए टेट सब के लिए मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन कर दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं बराबर कुछ यूट्यूब चैनल हैं जो अभी भी गुमराह करने का काम कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि प्रमोशन में टेट लागू होने से जूनियर भर्ती परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सारे रास्ते साफ हो गए। साथियों, इन लोगों के बहकावे के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि इन लोगों को रूल और नियमावली तो मालूम नहीं है, बस केवल जो है होता है थोड़ा, दिखाते हैं बहुत ज़्यादा कुछ। सच्चाई ये है कि आपकी बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के तहत परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अर्थात सीनियर बेसिक स्कूल 6 to 8 गवर्न होते हैं। आपके बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 में आपका 20वां संशोधन 9 नवंबर 2017 को हुआ, 20 को हुआ था। उस संशोधन के तहत सीधी भर्ती का कोई प्राविधान नहीं है। जब तक आपकी बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 में सीधी भर्ती का प्राविधान नहीं होगा, तब तक परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती नहीं आएगी। ये पूरी सच्चाई है। परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 50% सीधी भर्ती बहाल हो,
के संबंध में याचिका संख्या 1090/2024, जिसको माननीय हाई कोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई चल रही है। मामला लिस्टेड भी हुआ है। सरकार काउंटर नहीं दे रही है, जिसकी वजह से सुनवाई नहीं हो पा रही है। साथियों, परिषदी उच्च प्राथमिक में जो लड़ाई लड़ी जा रही है सीधी भर्ती के लिए, ये उत्तर प्रदेश के उन तमाम टीटी उच्च प्राथमिक टेट पास भाई बहनों के एकजुट होने के लिए आह्वान किया जा रहा है कि यह न्यायिक लड़ाई है और इस न्यायिक लड़ाई में हम सबको जो है कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहिए। मैं देख रहा हूँ लगभग हमारे इस ग्रुप में 1000 से ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर हो चुके हैं हमारे इस चैनल पर। चाहे मैं पीएस परिहार के चैनल के माध्यम से वीडियो बना करके डालूं या अपने चैनल पर डालूं, लोग कमेंट जो है अच्छा करते हैं। आपके कमेंट से जो जीत हासिल नहीं होगी जब तक आप कहीं एक जगह जो है यूनाइट हो करके, जो आपका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है, जब तक आप उसके साथ तन मन धन से आप सपोर्ट नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, तब तक कोई जो है जीत नहीं होगी। बाकी ये जितने कोचिंग वाले हैं, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है शिक्षा देने का काम कर रहे हों या इलाहाबाद में ऑफलाइन के ज़रिए जो है कोचिंग पढ़ाने का काम कर रहे हों, कुछ कोचिंगों को छोड़ दें तो बाकी सारी की सारी कोचिंगें जो है उत्तर प्रदेश के उन बीएड भाई बहनों को लूटने का अड्डा बना कर रख लिया है। इन लोगों को अगर छात्र छात्राओं के मुद्दे की बात कहा जाए कि आप उसके धरने में आकर के बैठिए, तो इन लोगों की औकात नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से जो है अवैध हैं। अवैध इसलिए हैं, लगभग 75% टीचर इलाहाबाद में ऐसे हैं जो या तो सहायक या अध्यापक के पद पर, चाहे वो टीजीटी हो या एलटी हो, या प्रवक्ता के पद पर या जीआईसी या प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हों, आज यहाँ कोचिंग खोल करके कोचिंग पढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये लोग कोचिंग को पूरा, शिक्षा को पूरा व्यवसाय बना दिए हैं। इन्हीं सारी चीज़ों से हम सभी भाई बहनों को बचना पड़ेगा। मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग जूनियर भर्ती के लिए, परिषदी उच्च प्राथमिक विद्यालय 6 to 8 में सीधी भर्ती के लिए आप लोग कमर कस लीजिए, नहीं तो ये लगभग 50 से 60 हज़ार सीटों पर ये उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी समय प्रमोशन का लेटर जारी कर सकती है। बाकी जो भी स्थितियां होंगी वो सारी स्थितियां जो है हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएंगी, सही दी जाएंगी, सटीक दी जाएंगी और वो लड़ाई सार्थक होगी। आपसे मेरी अपील है कि हमारे इस चैनल को जितने भी बीएड टीटी उच्च प्राथमिक टेट पास भाई बहन हैं, सभी लोग जो है इसको सब्सक्राइबर करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें। और हमारा नंबर है 8810-850-129। आप इस पर मैसेज करिए। जो हमारा ग्रुप बना हुआ है बीएड टीटी उच्च प्राथमिक जूनियर भर्ती के लिए, चाहे वो अल्टीमेट टेट लागू को लेकर के हो, चाहे 50% सीधी भर्ती बहाली को लेकर के हो, आपको उस ग्रुप में जो है जोड़ा जाएगा। हमारा मेन फोकस है कि उत्तर प्रदेश में बीएड वालों के लिए जूनियर भर्ती आनी चाहिए अदर राज्यों की भांति, लेकिन इसके लिए अभी कुछ लड़ाइयाँ बाकी हैं, जिसको लड़ करके हम चाह रहे हैं कि 2026 में जब भी सरकार प्राइमरी भर्ती दे तो उस प्राइमरी भर्ती के साथ जूनियर की भी भर्ती दे। ये सारी चीज़ें संभव होंगी जब आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। धन्यवाद।